नंबर। संविधान, यह संविधान ही है जिसने भारत का विधान लिखा है। यह संविधान ही है जिसने नित नया कीर्तिमान लिखा है। मौलिक कर्तव्यों, अधिकारों और सामाजिक न्याय का ज्ञान लिखा है। भारत के उज्जवल भविष्य का सारांश लिखा है। मैं मां पन्नाधाय, महाराणा प्रताप व विजय सिंह पथिक की भूमि से अमन अरसाना आप सभी बुद्धिजीवियों को नमस्कार करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान भारत की विविधता में एकता का आधार है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि हमारे सपनों, कर्तव्यों व अधिकारों का रक्षक है। यह लोकतंत्र की ताकत है। आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रता दी है अपनी बात रखने का बिना किसी डर के। आज आज़ादी के 75 साल में हमने देखा है कि कैसे एक दूर दराज गाँव की बच्ची जो पहले स्कूल नहीं जा पाती थी, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, वह आज शिक्षा ग्रहण कर पा रही है। एक मजदूर जो पहले अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहा था, वह आज अपनी आवाज़ उठा पाता है। यह संविधान ही है जिसने भारत को अधिकार दिए हैं अपने नागरिकों को नए रोजगार और नए अवसर प्राप्त करने की रक्षा दी है। पिछले 75 सालों में भारत ने प्रगति की। चंद्रयान से लेकर मंगलयान तक, डिजिटल भारत मिशन तक, अनाज की कमी से लेकर अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक बनने तक का सफर भारत ने बड़ी ही मजबूती से तय किया है। संविधान ने हमें वह नींव दी जिस पर हमने लोकतंत्र की मिसाल कायम की। अभी रास्ता लंबा है दोस्तों। विकसित भारत के लिए हमें शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार को हर कोने तक पहुंचाना होगा। यह हमारा संकल्प होना चाहिए कि भारत जब 2047 में अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाए तो वह दुनिया का नेतृत्व करे। शून्य के आविष्कार से लेके अंत की खोज यात्रा तक का डंका फिर से पूरी दुनिया में बजाना होगा। हमें ऐसा विकसित भारत बनाना होगा। मैं यहाँ आप सभी से एक सवाल करना चाहूंगा कि क्या आज संविधान माफ कीजिएगा, मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमने हमेशा संविधान की पालना की है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें देश में हमेशा बहस छिड़ी रहती है। 1975 में आपातकाल के दौरान संविधान की हत्या या हाल ही में मणिपुर हिस्सा में हुए नागरिकों के अधिकारों का दमन, यह कुछ ऐसे अध्याय हैं जहां संविधान कमजोर पड़ा है। सिर्फ सरकार चुनने से ही हमारे कर्तव्य खत्म नहीं हो जाते हैं, अपितु एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम संविधान की पालना करें। अंत में मैं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2 लाइनें कहना चाहूंगा। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा। आपका समय, धन्यवाद। अब 6 नंबर भरतपुर आनंद शर्मा। लिए आदर्श संविधान का पग प्रगति बढ़ रहा है। मानक लोकतंत्र के हम नित निरंतर गढ़ रहे हैं। महोदय, मैं इस पावन विधानसभा को प्रणाम करना चाहता हूं। मुझे इस बात से गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं राजस्थान के जिस सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूं वो लोकतंत्र का सबसे महान प्रयोगशाला रहा है। महोदय, ये वो सदन है जहां से देश का लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। महोदय, किसी भी राष्ट्र की उन्नति और उसका अनुशासन वहां की व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक सफलताएं उसके संवैधानिक मूल्य तय करते हैं। पावन संविधान को हमारे संविधान की आत्मा मानने के आदर्श और इसके प्रति श्रद्धा के कारण ही आज भारतवर्ष विश्व भर में लोकतांत्रिक मार्गदर्शक बना हुआ है। संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यह केवल कानूनी दस्तावेज ही नहीं, यह बल्कि एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। संविधान की प्रारंभिक पंक्ति हम भारत के लोग बहुत ही गहरी अर्थवत्ता है। यह सभी नागरिकों को एक साथ जोड़ती है तथा इसके समस्त वर्गों को एक साथ जोड़ती है। भारतीय संविधान हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में हमारा पथ प्रदर्शक सितारा है। संविधान ने हमें एक मौलिक अधिकारों का विस्तृत समूह प्रदान किया है जिसमें समानता, स्वतंत्रता जैसे तमाम अधिकार विद्यमान हैं। इन अधिकारों ने हमारे नागरिकों को सशक्त बनाया है।
हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी आदेश देता है। अब समय आ गया है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित हों। हमें हमेशा नेशन फर्स्ट की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के साथ साथ उन्हें आत्मसात कर लें। अधिकारों से पूर्व राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध कर उनकी पालना हेतु कटिबद्ध हों तथा निश्चित ही हम बाबा साहब के इस स्वप्न को पूर्ण कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत का गौरव प्राप्त कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब 7 नंबर उदयपुर से अनन्या खंडेलवाल। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती हैं, जहां विभिन्न विचारों की सारी लहरें एक ही सागर में मिल जाती हैं। यह संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। 75 वर्षों की यात्रा में भारत का संविधान एक ऐसी लहर बन चुका है जिस पर प्रकृति और नींव लगातार मजबूत हो रही है। A very good morning to everyone present here. Today I stand before you. Today I stand with immense pride and gratitude to discuss the journey of our 75 years of our Indian Constitution. The year was 1950 when India, being broken free from the shackles of colonialism, adopted its constitution, laying the foundation of world's largest democracy. Our constitution is made on the premise that the ultimate power lies with the people of India. We the people, which is the beginning of the constitution of our preamble, states are not just 3 words. We the people is a pledge, a call. Looking back at the last 75 years, we cannot help but feel a sense of pride in the progress we have made. From being a nation struggling with poverty and illiteracy, we have evolved into a global powerhouse of technology, innovation, and economy. Our economic reforms, our strides in science and technology, our advancement in education and healthcare, and achievement in space exploration and digital connectivity all reflect the spirit of progress that the Constitution has nurtured. Despite the progress, there remain significant challenges that India faces still today, like poverty, social unrest, inequality, and regional disparities. These underscore the need for the Constitution to be made revised. The Constitution also states the 11 articles, which states the Constitution states the 11 articles. So let us pledge to uphold the values of Constitution. Let us pledge. धन्यवाद। धन्यवाद।